भूषण बाबा साहब पुरंदरे स्मृति व्याख्यान माला को आयोजित करने वाली समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, उनके सुपुत्र श्री अमृत पुरंदरे जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब यहां पुणे की धरती पर एकत्र हैं, जो महाराष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी कही जा सकती है। महाराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र के जीवन को अनुप्राणित करने वाले अनेक महापुरुषों की जन्म अथवा कर्म भूमि यहां रही। जैसा कि अभी पूर्ववर्ती वक्ता भी बता रहे थे, चाहे संत ज्ञानेश्वर हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, और स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जी, और फिर चाहे आज के उभरते हुए नए वैश्विक पटल के ऊपर उभरते हुए इस भारत में आईटी और इंडस्ट्री के एक बड़े सेंटर के रूप में उभरता हुआ पुणे हो। मुझे एक संयोग याद आता है, मैं पहली बार यहां आया था इस क्षेत्र में मई सन 2000 में। अगर आप लोगों को सबको ध्यान हो तो भारत का पहला एक्सप्रेसवे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे बना था, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन मई 2000। उस समय नितिन गडकरी जी यहां पे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और राजनाथ सिंह जी सेंटर में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और मैं उन्हीं के साथ आया था इनॉग्रेशन करने के लिए। तो जब पहली बार वो एक्सप्रेसवे देखा तो मेरे मन में भाव इसलिए आया कि हम लोग उसी साल अमेरिका गए थे, तो भारत में तो उस जमाने में एक्सप्रेसवे होते नहीं थे। तो हमारे जो फ्रेंड थे, साथ में एक जर्नलिस्ट था, उसने कहा भैया अपने यहाँ ऐसा कब होगा, शॉपिंग मॉल भी नहीं होते थे, एयरपोर्ट भी ऐसे थे जैसे बस अड्डे जैसे लगते थे। तो जब हम यहां आए और हमने देखा बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे का वो नया स्वरूप, तो हमें लगा कि अब 21वीं सदी में भारत जो प्रवेश कर रहा है, तो एक विकास का नया राजमार्ग उभरता दिख रहा है, और संयोग से वो भी राजमार्ग पुणे और मुंबई के बीच में उभरता हुआ दिख रहा था। परंतु आज का जो अवसर है, मैं कह सकता हूं कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की, भारतीय धर्म संस्कृति की, हिंदू स्वाभिमान की चेतना को जागृत करने का महान कार्य किया, तो उस जागृत चेतना के स्पंदन को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य बाबा साहब पुरंदरे जी ने किया। क्योंकि कृत्य कितना भी महान हो, यदि वह जन जन तक जन भाषा में, और जन भाषा ही में नहीं, एक रोचक रूप में जो हृदय स्पर्शी स्वरूप हो, उस रूप में यदि पहुंचाया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि यदि शिवाजी ने वह कर्म किया था, तो उस कर्म की उपासना पूरी करने का काम बाबा साहब पुरंदरे जी ने किया। और मुझे स्मरण आता है कि मैंने जानता राजा दिसंबर 2005 में पहली बार देखा था। मुंबई में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, रंग शारदा में, और ये उस दृष्टि से भी थोड़ी अलग प्रकार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, क्योंकि उसी में आदरणीय अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था और राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो सायंकाल प्रमोद महाजन जी ने जानता राजा का मंचन करवाया था, हम सब ने उसे देखा। तो मुझे वह भी एक अनुभूति हुई कि जिसने इसकी रचना की होगी, उन्होंने शिवाजी के जीवन और चरित्र को कितनी गहराई से अनुभव किया होगा, और वो गहराई ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो टाइम ट्रेवल करके वो उस कालखंड में चले गए हों और उन्होंने जाकर उस चीज का अनुभव किया हो। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि उनके विषय में पीएल देशपांडे जी ने लिखा
कि बाबा साहब पुरंदरे जी शिवाजी के बारे में रिसर्च और इन्वॉल्व होते होते इस सीमा तक इन्वॉल्व थे कि उन्होंने अपना एक अनुभव बताया। अब मैं यहाँ कोई पुणे के जो क्षेत्रीय स्थानों से उतना वाकिफ नहीं हूँ। किताब में लिखा था कि नवा पुल के नीचे से गुजरते हुए संभाजी पार्क की तरफ जा रहे थे और रास्ते में कांग्रेस भवन पड़ता है। जैसे ही कार वहां पे पहुंची, बाबा साहब ने एक स्टॉप पर उनको रोक के कहा रुको। उन्होंने कहा ये जो जगह देख रहे हो ना, जब छत्रपति शिवाजी महाराज लाल महल से शाइस्ता खां को दंड देने के बाद आए थे, तो मैंने पूरा रिसर्च करके देखा है, उनके घोड़े यहीं पर खड़े थे और यहीं से वो जाने में सफल हुए थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल करके कोई व्यक्ति इतना इन्वॉल्व हो जाए या उस चेतना को उतना एकाकार कर लें, तो ऐसे महानुभाव की स्मृति में व्याख्यान माला हो तो यह हमारे मन में भी अच्छी और सुखद स्मृतियों को आगे बढ़ाती है। अब जब मैंने जानता राजा देखा, तो अगर आप सबने ध्यान दिया हो तो जहां पर वो समाप्त होता है, जब छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का वर्णन किया जाता है, तो जो उसमें छंद बोला गया है वो शिवाजी के राजकवि कविराज भूषण का है। तो जब मैंने वो सुना तो मैंने कहा अरे ये तो हिंदी और अवधी भाषा में लिखा हुआ है और मराठी के सबसे प्रचलित नाट्य में है। तो आप यहीं से देखिए, एकता के सूत्र ढूंढना चाहिए तो एकता के सूत्र दिखेंगे, पृथकता के सूत्र देखना चाहिए तो पृथकता के सूत्र दिखेंगे। पर अफसोस यह है कि आज भारत में उस प्रकार की शक्तियां अधिक सक्रिय हैं जो विविधता के नाम पर पृथकता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। और अब उसी आखिरी छंद को अगर आप देखें तो उससे उस विचार और विचारधारा का भी उत्तर मिलता है जो स्वातंत्र वीर सावरकर ने जिसका अधिष्ठान किया और उनके ऊपर आक्षेप लगाने का जो प्रयास होता है। और विशेषकर अगर आप देखें तो 1990 के बाद से वीर सावरकर जी के ऊपर बहुत तेजी के साथ बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने प्रहार करने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उस विचार की स्वीकार, तो कहते थे ये हिंदुत्व शब्द क्या है, कुछ नहीं, ये हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व शब्द 100 साल पुराना है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा मान्यवर, अगर आप उस जानता राजा का अंतिम छंद देखें तो वो क्या कहलाता है, वो कहते हैं इंद्र जिमी जंभ पर। इसका अर्थ है इंद्र ने जो जिम्भासुर या वृत्तासुर को मारा था, बाड़व सुवंभ पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को, उसके ऊपर जैसे समुद्र है। रावण सदंभ पर, अहंकारी रावण के ऊपर। रघुकुल राज है, भगवान राम का राज है। और शंभुरतिनाह पर, यानी भगवान शंकर रति के स्वामी कामदेव पर। जो सहस्रबाहु पर, राम द्विजराज है। सहस्रबाहु को द्विजराम यानी परशुराम ने जिस प्रकार मारा था। और उन्होंने कहा चीता मृग झुंड पर, यानी चीता हिरणों के झुंड पर। भूषण वितुंड पर, यानी हाथी के ऊपर शेर जैसे मृगराज है। आगे उन्होंने कहा कान्ह जिमी कंस पर, तो समझ में आ ही जाता है तेज तम अंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि तो आपने अर्थ समझा। अब वो जिस लय में गाया जाता है, उस लय को जब आप देखें तो ये अर्थ के साथ एक अलग स्पंदन भी उत्पन्न करता है। जब उसमें यह कहा जाता है कि इंद्रजिमी जंभ पर, बाड़व सुवम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है। पवन वारी वहा पर, शंभुरतिनाह पर, ज्यों सहस्रबाहु पर, राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और कान्ह जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब ये बताइए, आजकल की युवा पीढ़ी को समझाया जाता है वो रिदम, रैप और ये नई नई चीजें देखिए। मैं पूछना चाहता हूं, इससे बेहतर रिदम, इससे बेहतर, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, तथाकथित रैप आप जिससे कहते हैं, इससे सुंदर ध्वन्यात्मकता, इससे सुंदर शब्दों का समायोजन और इससे सुंदर राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहीं देखने को मिलेगी क्या? तो ये हमारे लिए मनोविनोद का विषय ही नहीं है, मनोसंकल्प का विषय भी बनता है।
अब यहीं से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा लास्ट में, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मुगल वंश के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया, मगर आज दुर्भाग्य देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद आप इंडिया गेट के सर्किल पे जाके घूमिए तो बाबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, यानी औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम के ऊपर रोड मिल जाएगी, जिसके के लिए यह कहा गया था, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के लोगों के नाम पे कहां है लुटियंस जोन में, और वो लोग आके दुहाई देते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा हिंदुत्व शब्द थोड़ा पुराना था, तो कविराज भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए क्या लिखा, उन्होंने कहा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राख्यो, वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। अब ये हिंदुवानी क्या था? ये हिंदुत्व नहीं है क्या? हिंदुओं का तिलक रखा, ये हिंदुत्व नहीं है क्या? हिंदवी स्वराज्य क्या था? ये हिंदुत्व नहीं था क्या? और फिर आगे जाकर वह साम्राज्य हिंदू पद पादशाही के रूप में जाना गया, तो वो हिंदुत्व नहीं है क्या? सिर्फ अंतर यह है कि जिनको लगता है यह देश 75 साल पहले बना था, उन्हें लगता है कि हिंदुत्व भी 100 साल पहले बना था। इसलिए फिर एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य देखिए, जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वीएस नायपॉल एक बहुत बड़े राइटर हुए, जिनको 2003 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने भारत के बारे में भी एक पुस्तक लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा, भारत में एक अजीब प्रकार का इतिहास लिखाया जाता है। दुनिया में यदि दो राजाओं के बीच में कभी युद्ध हुआ, तो उस देश की जनता एक ही राजा को महान मानती है, चाहे वो जीता हो या हारा हो। कहा, यहां पर एक विचित्र इतिहास है। यहां पर युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो किताबों में अकबर ग्रेट है और जन जन के मन में महाराणा प्रताप ग्रेट है। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का संघर्ष होता है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की धरती में जाकर देखिए तो छत्रपति शिवाजी ग्रेट हैं और किताबों में द ग्रेट मुगल लिखा रहता है। उन्होंने कहा, ऐसा विरोधाभास मुझे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वो लोग, अभी आपने देखा होगा ना न्यूज में कि ज्ञानव्यापी केस में चल रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब ने कोई अत्याचार ही नहीं किए थे, उसने कोई मंदिर ही नहीं तोड़े थे, ये सब बातें गलत हैं, उस जमाने का कुछ लिखा नहीं मिलता। जबकि ऑफिशियल फरमान है। मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है कि किताब में लिखा है, किसी इतिहासकार ने कोट किया, एक है सरकारी फरमान, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे जियो इशू होता है ना, उस ढंग का। अब अगर हम ये कहें तो उसका भी उत्तर यहीं से मिलता है। शिवाजी महाराज के कवि भूषण ने औरंगजेब के लिए क्या लिखा उस जमाने में, 350 साल पहले? उन्होंने लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अब आप सोचिए, वो तो कह रहे हैं कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, और इसी महाराष्ट्र की धरती से राज्यसभा में जाने वाले उनकी कब्र पे जाके कसीदे पढ़ के रहमतुल्लाह सलेह बोल रहे हैं। और यह भी एक संयोग था कि वो उस गठबंधन का नेतृत्व वो कर रहे थे जो अपने को वन एंड एक्सक्लूसिव ओनली कॉपीराइट होल्डर ऑफ शिवाजी विरासत मानते थे। तो ये भी अपने आप में एक विचित्र विडंबना थी जिसकी तरफ यह ध्यान दिया जाता है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि स्वातंत्र वीर सावरकर ने जो प्रेरणा ली थी वो शिवाजी और हिंदू पद पातशाही के उन मूल्यों से ली थी। महत्वपूर्ण बात क्या है? एक बार मुझसे कई बार लोग बात करते हैं कि साहब आप ये हिंदू स्टेट और हिंदू पद पातशाही जैसे वर्डों का प्रयोग उचित है क्या? एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं, जिस राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य था, जिस राज्य का नाम हिंदू पद पातशाही था, उसके मूल्य क्या थे कि कल्याण के किलेदार की बहू गौहर बानो यदि शिवाजी के सैनिकों के द्वारा पकड़ ली जाती है तो ससम्मान उसे वापस कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ वो विरासत है जिसमें शायद ही कोई ऐसा बादशाह रहा हो जिसके हरम में 100 से कम औरतें रही हों, जो जाकर जिस ढंग से अत्याचार करते थे कि उन्हें
सती होने पे मजबूर होना पड़ता था, कम से कम आप देख लीजिए, जिसको आप हिंदू पद पातशाही, हिंदवी स्वराज कहते हैं, उसके मूल्य और जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसके मूल्य में क्या अंतर है। और आज भी देखिए ना, ISIS सेक्स स्लेव की बात करता है ना, तो जमीन आसमान का अंतर था उन मूल्यों में, जिन मूल्यों को लेकर शिवाजी आगे बढ़े और भारत बदलाव की तरफ आगे बढ़ा। वीर सावरकर जी ने जिन मूल्यों से प्रेरणा ली, उसमें मैंने जब बचपन में शाखा पे जाता था तो एक बात पढ़ी कि यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदू समाज में बुराइयां क्या हैं, आदमी धाड़ गिराना शुरू करेगा। छुआछूत है, अंधविश्वास है, सती है, जाति है, ये है, भेदभाव है, फलाना ढिमाका, अवैज्ञानिकता। अच्छाइयां क्या हैं? कहेगा जी हम बहुत उदार हैं, हम बहुत अहिंसा वाले हैं और हम बिल्कुल सबमिसिव हैं, हम सब, मतलब 2-3 के बाद तो ध्यान ही नहीं आता और 2-3 में भी सिर्फ यही ध्यान आता है।